हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस पीढ़ी के रेलवे सामान विज्ञान यानी जनरल साइंस के इस वीडियो में। ये 28वां वीडियो है, 27 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है और सारे वीडियोस एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं रिवीजन के लिए। हर एक वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चंस होता है साइंस का और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी साइंस पूछा जाता है। खासकर रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चंस वन लाइनर है और इन सारे एग्जाम्स में वन लाइनर ही पूछा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन यानी कि डायलिसिस की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना यानी कि फेनोमेनन क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं? परासरण। दूध किसका उदाहरण है? तो दूध है उदाहरण इमल्सन का यानी कि पायस का। बारूद किसका मिश्रण होता है? तो बारूद होता है सल्फर, चारकोल और नाइटर यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। खाद्य परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव्स के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो ये होता है बेंजोइक अम्ल। क्या होता है? बेंजोइक अम्ल। कपड़ों के रंग का विरंजन यानी कि ब्लीचिंग करने वाला अभिकर्मक कौन है? तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है, तो ये होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें कि एनर्जी रिलीज होता है और इंडोथर्मिक में एनर्जी अब्जॉर्ब किया जाता है। इंसुलिन हमारे रासायनिक रूप में क्या होता है? तो इंसुलिन जो होता है ये एक तरह का प्रोटीन है। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सी है? तो यह है यूरिया। टेबल शर्करा किसको कहते हैं? तो टेबल शर्करा कहते हैं सुक्रोज को। किसको कहते हैं? सुक्रोज को। हंसने वाली गैस किसको कहते हैं? हंसने वाली गैस होती है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। माचिस की तिल्ली का काला भाग मूलतः किस पदार्थ का बना होता है? तो ये बना होता है रेड फास्फोरस का। किसका? रेड फास्फोरस। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा किसके बढ़ने से होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के। मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न। संभारिक किसे कहते हैं? तो संभारिक कहते हैं जिसका परमाणु द्रव समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो उसे संभारिक यानी कि इसे आइसोबार कहते हैं। और पिछला में जो था समस्थानिक इसे आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और संभारिक में एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ऊर्ध्वपातन वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं सब्लिमेशन। और इसका एग्जाम्पल वगैरह हो गया, अभी तो नवरात्र चल रहा है तो कपूर वगैरह देखते ही होंगे, तो वो कपूर को जब जलाते हैं तो वो लिक्विड में नहीं आता है, डायरेक्ट वो गैस बन जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा तैयार यौगिक कौन है? तो देखिए क्वेश्चन आ गया ये वाला। कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल इत्यादि। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी का तेल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन है? तो यह है नमक, चीनी, फिटकिरी, नीला थोथा और अल्कोहल etc। अल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन होते हैं? तो ये होता है वार्निश, कपूर, चमड़ा, लाख आयोडीन इत्यादि। कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन है? तो यह है तेल, वसा, घी, मोम इत्यादि। रबर किसमें घुलनशील है? रबर किसमें घुलनशील है? तो ये होता है नैफ्था में। किसमें? नैफ्था में। गंधक एवं लाल फास्फोरस किसमें घुलनशील है? तो ये होता है कार्बन डाई सल्फाइड में। किसमें? कार्बन डाई सल्फाइड। अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग होता है लोहे के चूर्ण का। किसका? लोहे के चूर्ण का। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है प्लेटिनम चूर्ण का। प्लेटिनम चूर्ण। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे प्रयोग होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है जाइमेस एंजाइम। जाइमेस एंजाइम। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है?
तो इसमें प्रयोग होता है क्यूप्रिक क्लोराइड का। किसका? क्यूप्रिक क्लोराइड। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन है? तो ये होता है ब्रोमीन। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि अधातु, वैसा धातु जो कि द्रव में पाया जाए इसको बोलते हैं ब्रोमीन, और वैसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है मरकरी। अगला क्वेश्चन है, मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग होता है फाइलेम एंजाइम का। किसका? फाइलेम एंजाइम। द्रव अवस्था में पाई जाने वाला धातु कौन है? देखिए अगला क्वेश्चन आ गया ये वाला, ये है पारा यानी कि मरकरी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है ये चांदी। कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है तांबा और टीन से। किससे? तांबा और टीन से। जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं से बना होता है? तो ये होता है तांबा, जस्ता और निकेल। तांबा, जस्ता और निकेल। पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो ये होता है तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता, और पीतल में ही अगर निकल मिल जाएगा तो ये बन जाएगा जर्मन सिल्वर। लोहा का अयस्क मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो लोहा का जो मुख्य अयस्क है ये है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पायराइट। सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस लोहा में होती है? तो ये होती है ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन। सबसे कम कार्बन की मात्रा किस लोहा में होती है? तो ये होती है पिटवा लोहा में यानी कि रॉट आयरन। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है Na2V4O7 10H2O। Na2V4O7 10H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O। और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका होता है CaSO4 हाफ H2O। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कैसे बनता है? तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय दाब। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय दाब पर -78 डिग्री ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। कोल गैस क्या है? तो कोल गैस जो है, इसमें कोल गैस में 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन और 3% कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण होता है। और वाटर गैस क्या है? तो वाटर गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन था? तो ये था प्रिस्टले एवं सीले। प्रिस्टले एवं सीले। वैसे ये आविष्कारक नहीं कहेंगे, मतलब कि पहली बार बताया कि ऑक्सीजन के बारे में बताया होगा वही है। ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि ये दोनों के आने से पहले धरती पर ऑक्सीजन नहीं था, बस ये दोनों ने डिफाइन किया होगा, बताया होगा कि ऑक्सीजन एक्चुअली में है क्या, किस चीज़ से बना है और इसका यूज़ क्या होता है, इस तरह से। तो इतना ही था इस वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए। धन्यवाद।